भटकती भटकती एक बकरी भटकती 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 इस पवित्र महिसागर संगम के पास पहुंच जाती है। अब चींटी को नहीं मालूम है कि मथुरा कौन सा है, कि वृंदावन कौन सा है, कि काशी कौन सा है, कि द्वारका कौन सा है, कि जगन्नाथ कौन सा है, कि बद्रीनाथ कौन सा है, कि केदारनाथ कौन सा है, कि रामेश्वरम कौन सा है। ये चींटी को नहीं मालूम। पक्षी को नहीं मालूम कि कहाँ द्वारका है, कहाँ जगन्नाथ है, कहाँ काशी है, कहाँ मथुरा है। जीव जंतु को नहीं मालूम कि कहाँ कौन सा तीर्थ है। केवल एक मानव, मनुष्य, मानव का देह, मानव का शरीर, जिसको मालूम है कि मथुरा कहाँ है, जिसको मालूम है काशी कहाँ है, जिसको मालूम है गोवर्धन कहाँ है, जिसको मालूम है वृंदावन कहाँ है, जिसको मालूम है उज्जैनी कहाँ है, जिसको मालूम है सोमनाथ कहाँ है, जिसको मालूम है नागेश्वर कहाँ है। केवल एक मानव, मनुष्य। कभी तुमने कहीं सुना है, लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हो और लाखों करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, और लाखों की संख्या में लोग इसको फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं। 5 दिन की ये फरीदाबाद की शिव महापुराण की कथा लाखों करोड़ों भक्त देश में और विदेश में देखकर इस कथा को सुन रहे हैं। कभी किसी ने सुना कि गाय को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना चींटी को ले जाकर तीर्थ कराओ, कभी किसी ने सुना कि कुत्ते को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना पशु को ले जाकर तीर्थ का स्नान कराओ, कभी किसी ने सुना कि पक्षी को तीर्थ का स्नान कराओ। केवल सुनने में मिलता है तो केवल इतना मिलता है कि मनुष्य इस तीर्थ में जाकर स्नान करे। मनुष्य, मानव शरीर, ये मनुष्य जाए और तीर्थ का दर्शन करे, मनुष्य जाए और तीर्थ में स्नान करे। क्यों? क्या चींटी के लिए तीर्थ नहीं है? क्या चीते के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पशु के लिए तीर्थ नहीं है? क्या पक्षी के लिए तीर्थ नहीं है? केवल एक मनुष्य के लिए क्यों लिखा कि मानव तीर्थ में जाए? मानव जाए, जाकर तीर्थ का स्नान करे, मानव जाए कुरुक्षेत्र में जाकर स्नान करे, मानव जाए तीर्थ में जाकर दर्शन करे। केवल मनुष्य के लिए क्यों है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है पशु पक्षी के लिए नहीं, मनुष्य के लिए तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का स्नान, तीर्थ का दान, तीर्थ का भजन केवल मनुष्य के लिए इसलिए कहा गया क्योंकि 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84 लाख में नंबर की योनि है मनुष्य की योनि। और मानव शरीर एक ऐसा शरीर है, अगर इस शरीर में वो भजन कर लेता है, स्मरण कर लेता है, दान कर लेता है, पुण्य कर लेता है, कीर्तन कर लेता है, तीर्थ नहा लेता है, तो फिर इसका अगला जन्म नहीं होता। पर जितने जीव हैं, पशुचर, जलचर, थलचर, जितने भी जीव जंतु हैं, ये स्नान करेंगे और इनकी सुध में नहीं रहेगा कि हमने तीर्थ का स्नान करा। गाय को नहीं मालूम, पशु को नहीं मालूम, कुत्ते को नहीं मालूम, पक्षी को नहीं मालूम कि हमने तीर्थ का स्नान करा, पर मनुष्य को मालूम है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा है। तीर्थ का स्नान करा है तो वो मरने के बाद भी ऊपर जाकर भी यमराज के सामने जाकर खड़े होकर कह सकता है कि मैंने कुरुक्षेत्र का स्नान करा था, मैंने यमुना का स्नान करा था, मैंने गंगा का स्नान करा था और तूने मुझे नरक में पटक दिया। वो ऊपर जाकर भी कह सकता है, वो जीवात्मा वहां पर भी बोल सकती है कि मैंने तीर्थ का स्नान करा था। और शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर चरित्र कहता है कि जैसे तीर्थ में पशु पक्षी जीव जलचर थलचर वायुचर को नहीं मालूम रहता कि वो कहाँ है। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर भूल से भी अगर कोई कुत्ता, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर, कोई जलचर, कोई थलचर 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग में अगर जन्म भी ले लेता है तो फिर उसका अगला जन्म नहीं होता, वो जीव उसी जगह से तर जाता है, उसी जगह से तर जाता है। कितना सुंदर का एक गाली लोग दे देते हैं।